नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जिस दवा पर चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है डाइड्रोजेस्टिरोन 10 mg टैबलेट। इसका एक बहुत ही कॉमन ब्रांड मार्केट में उपलब्ध है जिसका नाम है डुफास्टॉन। इसके अलावा कई अन्य ब्रांड भी मार्केट में उपलब्ध हैं। आइए एक नज़र में उन सभी ब्रांड्स को देख लेते हैं। जुविस्टॉन, डिवाट्रॉन, ड्रोगाइना, डाइड्रोप्रेग, डाइड्रोफेम, डाइड्रोबून और डाइड्रोजेस्ट। इस वीडियो में इस दवा से संबंधित सभी टॉपिक्स जैसे डाइड्रोजेस्ट्रॉन क्या है, इसके यूजेज, साइड इफ़ेक्ट्स और डोजेस क्या क्या हैं, इन सभी टॉपिक्स पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज डुफास्टॉन। डुफास्टॉन क्या है? डुफास्टॉन एक 10 mg की टैबलेट है जिसे एबोट कंपनी द्वारा बनाया जाता है। इसमें डाइड्रोजेस्टिरोन नाम की दवा होती है जो कि एक प्रकार का कृत्रिम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है। यह हार्मोन महिलाओं के पीरियड या मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है। यूजेज ऑफ डाइड्रोजेस्टिरोन या डुफास्टॉन। नंबर 1, फीमेल इनफर्टिलिटी, महिलाओं में बांझपन। यदि महिला में बांझपन की समस्या लुटियल इनसफिशियंसी के कारण है तो इस इलाज हेतु इस दवा का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार यह दवा इन परिस्थितियों में गर्भधारण में सहायक होती है। नंबर 2, मिसकैरेज या गर्भपात। इस दवा का प्रयोग गर्भपात को रोकने के लिए किया जाता है। गर्भपात दो प्रकार का होता है, थ्रेटेंड और रिकरेंट। दोनों ही प्रकार के गर्भपात को रोकने में यह दवा प्रभावी है। आइए अब देखते हैं थ्रेटेंड मिसकैरेज क्या होता है। थ्रेटेंड मिसकैरेज इज डिफाइंड एज ब्लीडिंग ड्यूरिंग द फर्स्ट 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी व्हाइल द सर्विक्स इज क्लोज्ड। यदि गर्भधारण के पश्चात प्रथम 20 सप्ताह के अंदर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए तो इसे थ्रेटेंड मिसकैरेज कहते हैं। आइए अब देखते हैं रिकरेंट मिसकैरेज क्या होता है। रिकरेंट मिसकैरेज और एबॉर्शन इज डिफाइंड एज द लॉस ऑफ 3 और मोर कंसेक्यूटिव प्रेगनेंसीज। यदि 3 या उससे अधिक बार लगातार मिसकैरेज हो जाए तो इसे रिकरेंट मिसकैरेज कहते हैं। नंबर 3, एंडोमेट्रियोसिस। यदि गर्भाशय के बाहर एंडोमेट्रियल टिश्यू की ग्रोथ होने लगे तो इसे एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। इसकी वजह से महिलाओं में कई प्रकार की समस्याएं होने लगती हैं जैसे पेड़ों में दर्द, पेल्विक पेन, हेवी पीरियड्स और इनफर्टिलिटी आदि। यह दवा गर्भाशय के बाहर के एंडोमेट्रियल टिश्यू की ग्रोथ को रोक देती है, अतः इसका प्रयोग एंडोमेट्रियोसिस में किया जाता है। नंबर 4, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम या PMS भी इसे शॉर्टकट में कहते हैं। कुछ महिलाओं में पीरियड्स आने के लगभग 1 सप्ताह पहले से ही कुछ असामान्य लक्षण जैसे चिड़चिड़ापन, थकान आदि दिखने लगती है। इन सभी लक्षणों को मिश्रित रूप से PMS कहते हैं। PMS के इलाज में भी डाइड्रोजेस्टिरोन दवा का प्रयोग किया जाता है। नंबर 5, मेंस्ट्रुअल पेन। कुछ महिलाओं में पीरियड्स के दौरान पेड़ों में अत्यधिक दर्द अर्थात एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्प्स होते हैं। इसे ही मेंस्ट्रुअल पेन या दर्द कहते हैं। इस दवा से इसका भी इलाज होता है। नंबर 6, इर्रेगुलर यूटेराइन ब्लीडिंग को भी ठीक करने के लिए इस दवा का प्रयोग किया जाता है। नंबर 7, इट इज आल्सो यूज्ड एज ए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी इन वुमेन हैविंग मेनोपॉज।
लगभग 55 वर्ष की आयु होते होते महिलाओं में मासिक धर्म या मेंस्ट्रुअल साइकिल या पीरियड्स बंद हो जाते हैं। इसे ही मेनोपॉज कहते हैं। कुछ महिलाओं में इसकी वजह से कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिसका ट्रीटमेंट इस दवा के द्वारा किया जाता है। नंबर 8, इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल आर आल्सो ट्रीटेड विद द हेल्प ऑफ दिस मेडिसिन। साइड इफेक्ट्स। Most common side effects are headache, nausea, breast pain, etc. Doses and treatment duration. Duration of treatment and doses will be decided by your doctor after some investigations like blood test, ultrasound, etc. Dydrogesterone 10 mg tablet may be given BD or OD cyclically or continuously as per advice by your doctor. How to use dydrogesterone tablet. This tablet may be taken with or without food and with a glass of water, but it is better to take it at a fixed time. इस दवा को खाना खाने से पहले या खाने के बाद एक गिलास पानी के साथ लिया जा सकता है, लेकिन यदि लगातार दवा लेनी तो कोशिश करें कि इसे एक फिक्स्ड समय पर ही लें। Safety advice. This tablet is generally considered safe to use during pregnancy. Thanks for watching our channel Disease and Medicine Awareness. Please like, share and subscribe.